जरूर देना। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, आप बैठे पिताजी के चरणों में बेटे संतोष कुमार का प्राण स्वीकार हो। लाल बहादुर, जब भी पिताजी कभी सामने आया करते थे, पिताजी से प्रणाम करता था तो आशीर्वाद देते थे। सही बात है भैया। अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह प्यार से पुचकाते थे। लेकिन आज पिताजी ने मुंह फेर लिया, आशीर्वाद तक नहीं दिए। सही बात। पिताजी, आखिर क्या बात है? आपने मुंह फेर लिया, जवाब तक नहीं दिया, आशीर्वाद तक नहीं दिए। आखिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? नाराजगी का कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। क्या कहा संतोष, मेरी नाराजगी का कारण जानना चाहता है तो सुन, मैं बता रहा हूँ। तो कान खोल कर सुन ले। अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे बेटा। मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, अच्छी सी बहू लाऊंगा, अच्छे खानदान में करूंगा, अच्छा दहेज मिलेगा। बीवी सावित्री को इस घर से मार के भगा दूं। हाँ बेटा। और आप मेरी दूसरी शादी करेंगे, मेरी शादी में आपको बहुत सा दहेज मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरी भी बात सुनिए पिताजी। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, इतिहास निर्णय है, ये फैसला है, तो मेरा भी ये विचार है, ये फैसला है कि मैं अपनी पत्नी को किस घर से मार के कभी नहीं भगाऊंगा। इसलिए कि मैंने उसके मांग में सिंदूर भरा है। भगवान को साक्षी मानकर हमें उसका हाथ थामा है। जरा सोचो कि सावित्री इस वक्त दो बच्चे की मां बन गई है। ऐसी दशा में कहा जाएगी वो, कौन उसे दुनिया में सहारा देगा, कौन ठिकाने देगा? नहीं पिताजी, यह सरासर अन्याय है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। क्या कहा संतोष, तुझे मेरी बात नहीं मानना है?
किसी गार्जियन से पूछे अच्छे अपनी शादी एक रात लड़की से जाके मंदिर में कर लिया। मेरे और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान किया है तूने, इसलिए मेरी बात मान ले। अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा। अब किसी बहू लाऊंगा बेटा संतोष, मेरी बात ध्यान से सुन ले। वाह पिताजी वाह, जब सावित्री इस घर में आई तब आपकी बदनामी नहीं हुई, आपकी बेइज्जती नहीं हुई। सावित्री जबकि दो बच्चे की मां बन गई, आज आपकी बदनामी हो रही है, समाज में आपकी बुराई हो रही है। नहीं पिताजी नहीं, मैं अपनी बीवी को इस घर से मार के कभी नहीं भगाऊंगा। क्या कहा नहीं भगाएगा? तो सुन मेरी बात को। बात मेरी अगर तू नहीं मानेगा, लेकिन परिवार घर से कभी ना निकल। हे जगन्नाथ तुम सबको अरे कुछ भी न दे, देखना संग तेरा महामारो है। अगर तुझे मेरी बात नहीं माना तो ठीक है, मैं घर का गार्जियन हूँ, घर का मालिक हूँ, जो मैं कहूँगा वही करना होगा तुझे। अगर नहीं करेगा तो बाद में बहुत पछताएगा। आपका ये अटल फैसला है। अगर मैं आपकी बात नहीं मानता हूं तो मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर इस घर से चला जाऊं। जरा सोचो, क्या इस घर में मेरा अधिकार नहीं है? क्या अधिकार है तेरा? मेरा हक नहीं है? कितना भी है, मैं आपका खून हूँ, आपका औलाद हूँ, इसलिए मेरा इस घर में हक है और क्या? मेरा अधिकार है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरी मैया अगर मुझसे कहोगे लेकिन पहला अपना चला जाऊंगा, आपके कहने सुनने से कुछ होगा नहीं। आपके कहने सुनने से कुछ होगा नहीं, मार कर अपनी बीवी को भगाऊं नहीं। पिताजी मैं मानता हूँ आप इस घर के गार्जियन है, मेरे बाप है, मुखिया है, मैं आपकी कद्र करता हूँ, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन इस घर में मेरा भी अधिकार है, मेरा भी हक है। अगर ये बात मेरी माँ मुझसे कह दे कि बेटा संतोष तू इस घर से चला जा, अपना परिवार लेकर अलग गुजर बसर कर, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब तक मेरी माँ मुझसे नहीं कहेगी मैं ये घर छोड़ के हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अबे लाल बहादुर देख लिया? अरे मेरी बीवी मुझे से मेह कर रही है। बाबू हो क्या बात है? अब हमका तो ऐसे लागत बाटे जना आपके यहाँ घर में कौनो अलुआ ही ना है। नीचे जाएगी हराम खोना तो आलू क्या है? अबे पहलू कहा जाता है। बाबू तो कौनो कदम अबे संतोष कह रहा जब मेरी माँ पार्वती कहेगी तब मैं घर छोड़कर जाऊंगा या न था नहीं जाऊंगा। है लाल बहादुर। अबे जा, अबे काशी उत्पपतिया को बुलाना, क्या हराम खोर बुला गया।
चाहते हो? क्या कहना चाहती हो पार्वती? दिल खोल के कहो, क्या कहना चाहती हो? बुलवाए हो किस लिए प्यार प्यार पिया, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रही, आज तेरा है मुरझाया क्यों स्वामी मेरे, बेटा क्यों खड़ा क्यों यहाँ रो? आखिर क्या बात है? आज चेहरा मुरझाया हुआ है आपका, बेटा संतोष इधर खड़ा होकर रो रहा है, आखिर क्या बात है? आगे बात क्या कहा पार्वती? उदासी का कारण जानना चाहती है। पार्वती, तू तो घर में बैठी रहती है, समाज के अंदर तो हमें घूमना पड़ता है, समाज को मुझे देखना पड़ता है। आज 1 महीने से इस गांव देश के ताने सुनते सुनते मैं वो गया पार्वती। हर इंसान यही कहता है कि जगन्नाथ जाहिल एक बेटे की शादी कितने धूमधाम से किए, अच्छे दहेज के साथ किए, अच्छे खानदान में किए, अच्छी सी बहू लाए, और एक दूसरा लड़का कैसा है जो कि बिना किसी घर के गार्जियन से पूछे अपनी शादी एक अनाथ, एक बेसहारा, एक बदचलन लड़की से जाके मंदिर में कर लिया। मेरा और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान किया है पार्वती, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ, अपनी बीवी सावित्री को घर से भागे भगा दे, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, अच्छी सी बहू लाऊंगा, अच्छा दहेज मिलेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ पार्वती? ये क्या कह रहे हो साबिर? जरा सोचिए, आखिर वो भागल 2 बच्चे की माँ हो गई है, आखिर घर से निकाल लोगे तो बेचारी कहाँ जाएगी स्वामी? मैं घर का मालिक हूँ, मैं जो कहूँगा वही तुम लोग को करना होगा पार्वती। नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कह पाऊंगा। क्या कहा नहीं होगा? नहीं होगा तो छोड़ मेरी बात को। कान को खोले कर बात पर्वतिया सुन, लेके परिवार अपना अलग हो जा तू, अपनी बना झोपड़ी की तुमको मिलेगा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी, इसे नहीं समझाएगी, तो अपना परिवार लेके अलग हो जा, अलग झोपड़ी बना ले, अलग कमाओ खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना परिवार लेकर अभी इसी वक्त अलग हो जाऊंगी, लेकिन मेरा हिस्सा बाकी जेबता। अब एक पार्वती की बात सुन लिया, देखत नहीं सुनत नहीं, वो नहीं मेरा आधा हिस्सा बांट दो। इसे आसमान के ख्वाब देख रही है। अरे है पार्वती, कैसा हिस्सा है? मैं भी कोई भगा कर नहीं आई हूँ, शादी कर कर आई हूँ, कोर्ट मैरिज कराकर। कोर्ट का कागज मेरे पास है, कोर्ट तक जाऊंगी तब हिस्सा बांटोगे। अबे राम बहादुर, अबे वास्तव में पार्वती का दिमाग नहीं कंप्यूटर है। मैं शादी करके आई हूँ, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कराई हूँ, कोर्ट का कागज मेरे पास है। हाँ पार्वती, वाह, तो तू अदालत तक जाएगी। पार्वती, तुझे मालूम नहीं है अदालत मेरे यहाँ लगता है, फैसला वही होता है जो जगन्नाथ चाहे चाहे। अगर तुझे मेरी बात नहीं मानना तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन पार्वती, मैं जब पैदा हुआ था तो रात को 12 बजा था। रात 12 बजे इंसान नहीं शैतान पैदा होते हैं। घर में ऐसी आग लगा दूंगा, ऐसी आग लगा दूंगा, कोई माई का लाल बुझाने वाला नहीं।
अगर मैं सावित्री को इस घर से मार के भगा दूंगा तो कहाँ जाएगी? कौन उसे दुनिया में सहारा देगा? कौन ठिकाना देगा? बेटा शिवम पढ़ लिख रहा है और मेरा दूसरा अंश सावित्री के पेट में पल रहा है। ऐसी धारा में वो कहाँ जाएगी माँ? मैं बगैर सावित्री के जिंदा नहीं रह पाऊंगा माँ। मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। अभी तेरी माँ तो जिंदा है ना, मैं तुझे कमा कर खिलाऊंगी जब तक तेरी कचरी में जाने बेटा। माँ, सावित्री गर्भवती है। अगर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो पिताजी एक पैसा देंगे नहीं और बेटे शिवम की पढ़ाई लिखाई का खर्च कहाँ से आएगा? जरा सोचो माँ। इससे बेहतर ये होगा कि मैं किसी शहर में चला जाऊं और शहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं या कोई काम की तलाश करूं माँ, ताकि गुजर बसर हो सके, बेटे शिवम की पढ़ाई लिखाई हो सके। माँ बोल, तू क्या कहती है? बात तो तेरी ठीक है मुन्ना, लेकिन कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है कि तेरी माँ तेरे बगैर कैसे रहे? माँ, हर माँ बाप अपने बच्चे को हंसकर विदा करते हैं ताकि उसका बेटा उसके जिगर का टुकड़ा सुकून से रह सके। मैं तुझसे दूर कहाँ जा रहा हूँ? तेरा आशीर्वाद तो मेरे साथ होगा माँ। मैं तुझसे अलग कहाँ हूँ? लाल बहादुर मेरे भाई, तुमसे एक विनती है, एक दरख्वास्त है, एक अपील है, एक गुजारिश है मेरे भाई। भैया तुम जान रहे हो कि सावित्री गर्भवती है। हाँ भैया, और बेटा शिवम पढ़ रहा है। ये घर की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप के जा रहा हूँ। मेरे बेटे शिवम, मेरी पत्नी सावित्री को यह आभास न हो कि मैं इस घर में नहीं हूँ। माँ की सेवा में कोई कमी न रखना। यार भैया, आप जितनी जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी भाई साहब। आप प्रदेश आराम से जाइए भैया। न कबाबत भैया जाला आप भी अलग के देता है। अगर न कबाबत घर के नोट लगल कैसे चल पाए बाबू? सिर्फ तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा बात भैया? चाहे किसी से कर्ज के तौर पे या उधार के रूप में, मेरे लिए किराए का प्रबंध करना होगा। अच्छी बात है, ठीक है भैया। मैं तेरे दुख दर्द को जान रहा हूँ माँ। तूने 9 महीने अपनी गर्भ में मेरा लालन पालन किया, आज मुझे बड़ा कर दिया। जब तेरी सेवा करने के काबिल हो गया, योग्य हुआ, तो आज तुझसे दूर जा रहा हूँ माँ। इसी बात का अफसोस है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ माँ। कि जग की खुशी हम अब जग की खुशी हम भर गए, अब जग की खुशी हम भर गए। यही अचेरा पे लाई के कि तो हो
पैयम्मा कि तोहका कियो पैयम्मा अब हम कमाई के तोहका कियो पैयम्मा अब हम कमाई के मेहनत करावे अम्मा करब मजदूरी मेहनत करावे ये दर्दभरी सीन देखते हुए हमारे राकेश कुमार मौर्य ग्राम प्रधान करेला वो औलाद वो बेटा कितना खुश नसीब है जिसके माँ बाप इस दुनिया में सलामत है और वो कितना बदनसीब कितना अभागा है जिसके माँ बाप इस दुनिया से फना हो गए हैं मेहनत करावे अम्मा करब मजदूरी तोहरी तमन्ना अम्मा करब हम पूरी हमारे माननीय डॉक्टर शिवकुमार सरोज इसी ग्राम के बता करके भाई साहब एक माँ बेटे के मेरे को देखते हुए बच्चा 11 रुपये की नाम अदा कर रहे हैं हमारे पार्टी हार्दिक स्वागत करती है धन्यवाद करब हम पूरी अम्मा करब हम पूरी करब हम दूधवा पियायु अम्मा दूधवा पियायु हमके दूधवा पियायु दूधवा पियायु अपन तनवा जलाई के तोहो काखियो बैयम्मा तोहो काखियो बैयम्मा अब हम कमाई के कवि जी के तरफ से भैया माई के लिए मतलब कि भैया अपन खर्चा बर्चा के लिए देता है भैया कवि जी के नमस्कार पहुँचे और हमारे ब्रजेश भैया के तरफ से ये आपके लिए भैया मुसीबत को देखते हुए किराए के रूप में अब जितना रुपया दिए है भैया साहब को नमस्कार पहुँचे तूने कितने दुखों का सामना किया है माँ कितनी कठिनाइयों का सामना किया है अपने बच्चे को खुशहाल रखने के लिए ना तू तो सोयो देगी रे झूला चरायू तू सोयो देगी रे चार
हबीब करा मदद हबीब करा करनी आई के तो हो काफियों बैयम्मा अब हम कमाएंगे अब हम